अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद को मैं तारिक में मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं वैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है MHA अमित शाह लॉन्च भारत पूल फॉर इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंट्स। हाय हाय, तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज के डेट में अगर आप देखेंगे जो क्राइम्स हैं और जो क्रिमिनल्स हैं वो बॉर्डरलेस हो चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत में ही होगा या फिर सिर्फ रशिया में होगा या फिर सिर्फ अमेरिका में होगा। मतलब आप साइबर अटैक की बात करिए, कोई साइबर अटैक करने वाला व्यक्ति किसी दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है और वो पूरे दुनिया में कहीं पर भी अटैक कर सकता है। या फिर अगर हम ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करें, तो ये समस्या आपको हर एक देश में बॉर्डर टू बॉर्डर देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आपस में बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करें। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ भारत की नहीं, मतलब भारत की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, अगर हम अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो दुनिया के हर एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए फाइनली आप देख सकते हो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है भारत पोल पोर्टल। ये आप देख पाओगे, न्यू एरा अमित शाह लॉन्चेज भारत पोल फॉर इजी पुलिस एक्सेस टू इंटरपोल। तो इसको थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या और ये कैसे मदद करने वाला है, क्या बदलाव होगा इससे हमारे देश के अंदर। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बैच लेना चाहते हैं, 2025 का प्रीलिम्स वाला बैच अगर आप ले रहे हो या फिर 2026 और 27 के लिए फाउंडेशन बैच जो कि ऑलरेडी कल से स्टार्ट हुआ है, ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल ही लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल और इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि जो इंटरनेशनल कॉपरेशन होना चाहिए लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में, उसको और ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया जाए और ज्यादा बेहतर किया जाए ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो और दुनिया भर में जो क्राइम हो रहा है उसको कैसे ना कैसे हम रोक सकें। अच्छा, यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारत पोल पोर्टल है ये डेवलप किया गया है बाय CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, और इसमें जो मेन चीज होने वाली है वो ये है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो CBI हो, ED हो या फिर NIA, मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं, उसके अलावा जितने भी राज्य सरकार के अंडर में है, पुलिस हो गई, राज्य सरकार के अंडर में वहाँ की जो CID होती है या फिर यूनियन टेरिटरीज की जितने भी हो गए आपके, तो वो सभी लोग क्या कर सकेंगे, जो इंटरपोल है उनके साथ कनेक्ट कर सकेंगे। इंटरपोल मतलब होगा इंटरनेशनल पुलिस। जैसे अब इंटरनेशनल पुलिस तो दुनिया भर की जितनी भी पुलिस है अलग अलग देशों में, उसी को कहते हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, किसी भी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो स्पीडी तरीके से हो सकेगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से भारत सरकार कई बार जो रेड नोटिस है, ब्लू कलर नोटिस है, वो आपका जारी करती है। जैसे विजय माल्या, फिर अलग अलग जैसे भगौड़े जो होते हैं जो भाग जाते हैं देश से, फ्यूजिटिव जो एक्शन लिया जाता है, तो जिसमें कि आप देख सकते हो रेड नोटिस हो गया। रेड नोटिस में यहां पर डायरेक्टली ऑर्डर दिया जाता है। भारत अगर रेड नोटिस जारी कर रहा है किसी व्यक्ति के लिए तो ये कह रहा है इंटरनेशनल पुलिस से कि हम चाहते हैं कि आप उसको तुरंत लोकेट करिए और अरेस्ट करिए। अगर हम ब्लू नोटिस जारी करते हैं किसी के बारे में तो बेसिकली हम उस पर्सन की आइडेंटिटी और लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं और वो एक्टिविटी क्या कर रहा है। ग्रीन नोटिस मतलब होता है कि यहां पर वो जो पर्सन है वो वापस से क्राइम कर सकता है तो उस पर्सन के लिए जारी कर दिया जाता है। येलो नोटिस मतलब कोई पर्सन मिसिंग है, वल्नरेबल वंस, तो उसके लिए जारी किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे आपको नोटिस देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो पोर्टल है बनाया गया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, वो इस तरह के जो अलग अलग कलर के नोटिसेज हैं वो किसी पर्सन के लिए जारी कर सकते हैं। तो इससे बहुत कुछ फायदा होने वाला है। तो क्वेश्चन अब यहां पर आपके मन में यह आएगा, देखिए मैंने आपको बोला था कि इसको CBI के द्वारा डेवलप किया गया है। अब इसमें CBI इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रहा है वो आपको समझने की जरूरत है। क्या होता है ना कि हर एक देश में अगर आप देखोगे एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होती है। जैसे भारत के अंदर अगर भारत में किसी दुनिया की बाकी पुलिस को भारत में
कोऑर्डिनेट करना है वो किसके साथ करेगी, तो वो बेसिकली सीबीआई को जिम्मेदारी दी गई है, नेशनल सेंटर ब्यूरो फॉर इंटरपोल न्यू दिल्ली में, तो वो डायरेक्टली इससे कनेक्ट करते हैं। और मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में कोई पुलिस है या फिर कर्नाटका की पुलिस है, महाराष्ट्र की पुलिस है, अगर उनको चाहिए कि कोई व्यक्ति उनके राज्य से फॉरेन चला गया, भाग गया है, तो मान लो लंदन चला गया, तो लंदन की पुलिस से अगर कनेक्ट करना है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस डायरेक्टली लंदन के पुलिस से कनेक्ट कर पाएगी? नहीं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को सीबीआई का ये जो है ना आपका इंटरपोल, नेशनल क्राइम ब्यूरो फॉर इंटरपोल, उनसे कनेक्ट करना होता था। फिर ये लोग क्या करते थे, यहां पर जो है आपका लंदन के पुलिस को इन्फॉर्म करते थे। तो आई होप कि एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको वो समझ में आ रही होगी कि यहां पर जितनी भी राज्यों की पुलिस है, यूटी की पुलिस है, यूनियन टेरिटरीज की, उनको सीबीआई को पहले लेटर लिखना होता था, ईमेल लिखना होता था, फैक्स भेजने होते थे, जिसकी वजह से कई बार इन्वेस्टिगेशन में बहुत डिले हो जाता था, काफी सारे प्रॉब्लम्स आते थे। लेकिन भारत पोल एक कॉमन पोर्टल पूरे देश के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे राज्य की कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहां पर जाकर बता सकेगी कि हम इस पर्सन को खोजना चाह रहे हैं, और अल्टीमेटली उसको तुरंत जो है इंटरपोल से कनेक्ट कर दिया जाएगा। एंड कहीं ना कहीं इसकी अभी क्या है ना कि अगर आप देखो दुनिया भर में जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वेदर इट इज साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम्स, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये सारी चीजें कैसे रोक पाएंगी जब आप एक्टिव रहोगे, तुरंत करोगे। अब मान लो अगर कर्नाटका की पुलिस कोई फैक्स भेजती है, लेटर भेजती है सीबीआई को, और उसको पहुंचने में लग जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, फिर सीबीआई जो है वो दूसरे को इन्फॉर्म करेगी, तो तब तक तो क्राइम हो चुका होगा। तो यहां पर एकदम रियल टाइम बेसिस पर चीजों को आप इन्वेस्टिगेट कर पाएं, इसलिए भारत पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो देखो बेसिकली 5 की मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर: कनेक्ट, इंटरपोल नोटिसेस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेज। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि एक्चुअली इसकी मेन चीजें हैं क्या। वैसे तो मैंने आपको ऑलमोस्ट काफी कुछ बता दिया है, लेकिन इससे होगा क्या कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सकेगी हमारे देश की जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में इंटरपोल के साथ। फिर इसके अलावा ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया था ना, रेड नोटिस, अलग अलग नोटिस भेज सकेंगे, तो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिससे राज्यों की कोई भी पुलिस तुरंत इस तरह के नोटिस जारी कर सकती है। फिर इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो राज्य में और जो सेंटर में जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं और इंप्रूव होगा। कई बार आपने देखा होगा एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से कई बार भिड़ जाती है, प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें और ज्यादा कोलैबोरेशन हो सकेंगे, कोऑर्डिनेशन हो सकेंगे। इसके अलावा यहां पर जो कम्युनिकेशन है वो भी फास्टर होगा। मैंने आपको बताया लेटर, ईमेल, ये तो पुराने जमाने की बात हो गई ना, अब तो काफी कुछ बदल गया है। फिर इसके अलावा ट्रांसनेशनल क्राइम्स, मान लीजिए अगर किसी दूसरे देश की पुलिस को अगर लगता है, मान लीजिए अमेरिका के अंदर कोई पुलिस है, उनको अगर लगता है कि भारत के किसी राज्य में, महाराष्ट्र के किसी गांव में कोई पर्सन छुपा हुआ है, वो अमेरिका से भाग कर आया है, कुछ है, तो वो भी डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकेंगे कि डायरेक्टली महाराष्ट्र के पुलिस से। और फिर इसके अलावा यहां पर जो हमारे देश में फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं उनको भी काफी मदद होने वाली है। क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर आप एसपी लेवल पर हैं, डीएसपी लेवल पर हैं, तब तो आप चीजों को क्विकली कर पाते हो, लेकिन अगर आप फील्ड लेवल ऑफिसर और नीचे के पद पर हैं तो यहां पर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है चीजों को कोऑर्डिनेट करने में, तो उनको ये काफी मदद होगा। और अल्टीमेटली देखिए ये क्या है ना, भारत में सरकार कोशिश कर रही है कि ब्रॉडर लेवल पर भारत के अंदर जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, राइट। तो उसमें उसका एक कदम है, आप कह सकते हो, भारत पोल को लॉन्च करना। फिर इसके अलावा यहां पर हमारे देश में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है पुलिस ऑफिसर्स में, उसको भी बढ़ाने की मदद मिलेगी। जैसे मान लो अगर महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटका में, कहीं पर भी, मध्य प्रदेश में कोई पुलिस है, अगर उसको लगता है कि कोई व्यक्ति भाग गया है लंदन, अमेरिका, कहीं पर भी, या फिर साउथ अफ्रीका, तो उसको पता नहीं है ना कि कैसे चीजों को टैकल किया जाए, कैसे उनसे कोऑर्डिनेट किया जाए। तो ये जो एक प्रकार से पोर्टल लॉन्च किया गया है उसमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट्स, ट्रेनिंग रिसोर्सेज सब कुछ दिए गए हैं कि कैसे वो चीजों को अप्रोच कर सकता है इंटरनेशनल क्राइम्स के मामले में। और इसको जब लॉन्च किया जा रहा था, मैं आपको बता दूं, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, तो अमित शाह जी ने यहां पर यह कहा कि देखिए समय आ गया है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और टेक्निक का इस्तेमाल करें ताकि जो फ्यूजिटिव्स हैं उनको पकड़ा जा सके। वी हैव टू कीप एन आई ऑन ग्लोबल चैलेंजेस, और इंटरनल सिस्टम्स को हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो भारत पोल उसी की तरफ एक बड़ा कदम है, और कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली 195 मेंबर नेशन से, क्योंकि इंटरपोल अगर आप देखोगे तो इसमें 195 कंट्रीज की पुलिस कनेक्टेड है, तो उनसे डायरेक्टली हम यहां पर कनेक्ट कर पाएंगे।
और अमित शाह जी ने यह भी बताया कि पहले क्या होता था कि सिर्फ सीबीआई के पास ये अधिकार था, सीबीआई ही यहां पर चीजों को कनेक्ट कर पाती थी, आइडेंटिफाई कर पाती थी। लेकिन भारत पोल लॉन्च करने की वजह से हमारे देश की जितने भी राज्यों की पुलिस है उनको भी अब ये पावर मिल गई है कि वो इंटरनेशनली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये भारत पोल है क्या। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक नया और पोटेंशियली डिवास्टेटिंग डिजीज जो कि मटर वाला क्रॉप होता है, पी क्रॉप, उसको अफेक्ट करता है, वो डिजीज को आइडेंटिफाई किया है। क्या बता सकते हो वो एग्जैक्टली डिजीज है क्या? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो भाई बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ ये जो भारत पोल, ये तो भाई मैं कहता हूँ और भी आसानियां हो गई हैं। हर स्टेट को एक मैं कहता हूँ हक दे दिया गया कि वो अपनी डायरेक्ट यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। भाई मेरी बात सुनो ना, इतना बड़ी भारत है, इतनी बड़ी स्टेट है, पहले वो सीबीआई, न्यू दिल्ली फैक्स भेजना, उनसे राब्ता करना, फिर सरकारी कामों में राज्यों में भाई साहब बड़ी तंगी आना जाना, वो बंदा भाग के किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है ना, उसकी वजह से मैं कहता हूँ स्टेट के ऊपर जो मतलब सेंटर के ऊपर बर्डन भी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, एक बर्डन भी ज्यादा बनता था, और जो बंदा कहीं पे छुपा हुआ था सॉल्व भी नहीं होता था, बंदा ही नहीं मिलता नहीं होता। और दूसरी रियासतों में अगर कोई बंदा छुपा, साबिर कलाम में हो गया, बैंक फ्रॉड में हो गया, जो भी क्राइम हो, भाई साहब जो पैसा लेके भागे हैं ना, हाँ जी, मैं कहता हूँ अगर इस ये जो नया सिस्टम खोला ना, अगर कभी वो पकड़े ना तो फिर मजा ही आ जाए। तो इसमें ये तो है, इसमें अब अगर उनका रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इस अब तो उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं है। फायदा ये ना लेके भागे हुए हैं। इसमें एक और बैंक से तो शायद उनके लिए ये बनाया गया, बैंक से कर्जा लिया और कर्जे के लिए तो नहीं ना भाई। और कानून तो फिर आप सारी चीजों को कैलकुलेशन ये कर रहे हैं कि जिसने भी रियासत को नुकसान पहुंचाया है ना, उसके लिए ये बनाया गया। तो अच्छी बात है भाई। सबसे जो मुझे अच्छी चीज जो लगी वो ये है कि आपकी जो डोमेस्टिक आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो तेज हो जाएगी, आपकी टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, आपकी फोर्सेस एक्टिव हो जाएगी, लेकिन अब दूसरा इंफॉर्मेशन बहुत मिलेगी बिल्कुल भाई। अब मुद्दा पता क्या है, सीखने को मिलेगा भाई, सीखने को मिलेगा। इससे सेंटर के ऊपर जो बोझ था कि वो जो स्टेट होती है वो सेंटर को फैक्स करती, चिट्ठियां लिखती हैं, वो उधर फाइलों में अक्सर पड़ा रहता है, वो ठंडे बक्से में चला जाता है। एक तो वो सेंटर की जो जान है वो छूट जाएगी। अब वो डायरेक्ट जो है वो फैक्स वगैरह या जो भी वो मैसेज भेजना है वो डायरेक्ट जो है वो स्टेट ही भेज सकेगी। एक तो हो गया भाई साहब ये फायदा। लेकिन अब सवाल भाई यहाँ पर ये उठता है, क्या अगर ये इस तरह अगर कनेक्ट हो जाती है इंटरपोल के जरिए, तो जो कंट्रियों की भी आगे पॉलिसियाँ होती है ना, कि साफ ज़ाहिर है कि वेस्टर्न कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, उसमें तो भाई वो खुले हाथों से भाई कहते हैं कि भाई वेलकम, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है आप हमारे पास आ जाओ, आपको सियासी पनाह दी जाती है, आपको कोई इधर छेड़ेगा ही नहीं। तो वो ऐसे क्रिमिनल को भाई पकड़ने में क्या इंडिया की हेल्प करेगा या वो वापस भेजेगा? नहीं, तो वो जांच पड़ताल नहीं करते हैं। जांच पड़ताल की उनको कोई दिक्कत नहीं होती भाई। लो जी, क्यों नहीं दिक्कत होती? अब उनको ये इंडिया जिनको वो पेपर देते हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, कैरेक्टर इंडिया के जो मुतलका कंट्री से नहीं मंगाए जाते। मेरी बात सुन भाई, इंडिया के जो भी ये पैसे लेके भागे, तुम्हारी सलाह, तुम्हारी नजर में ये नहीं लगता क्या इंडिया ने कोशिश नहीं की होगी कि उनको वापस लाने की, या इंटरपोल के जरिए हमसे राब्ता करने की कि भाई ये बंदे हैं हमें इनको वापस कर दो? तो वो दूसरे कंट्रियों में जहाँ जाकर छिपे हैं वहाँ की नेशनैलिटी उन्होंने ले ली है, तो ले दे उसी वक्त। मैं कहता हूँ इतने रकम होनी, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मुझे आपको इसका प्रूफ, आप अक्सर ये कहते हैं कि यूएन है, जो यूनाइटेड नेशन है, वो चार्टर्ड बना हुआ है 195 नेशंस का। क्या उसने कौन सा मुद्दा, इंटरनेशनल मुद्दा कभी सॉल्व किया?
नहीं। कभी नहीं। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो है यूके, ठीक है ना, यूके और यूरोप की बड़ी कंट्री जर्मनी, स्पेन या फ्रांस करना, उनको तो ऐसे बंदे चाहिए होते हैं। लेकिन एक चीज है, अच्छा, मैं revenue ये बढ़ता जब है। से भाई अपना वीडियो देखते आ रहे हैं ना, वापस नहीं करते बंदे। इंटरपोल काम करता है कि नहीं करता है ये बताओ। करता है। मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि भाई अगर इस तरह इंटरपोल काम करता होता तो भाई इंडियन मेरा दिल नहीं मानता कि इंडियन सरकार ने कोशिश नहीं की होगी कि जो इनके पैसे लेके अरबों डॉलर लेके भागे हुए हैं, बैंक से कर्जा लिया और वो बाहर भाग गए, तो उनको वापस लाने की कोशिश ना की। करते हैं। तो भाई उसमें ये भी हो सकता है कि जो इधर आगे- मौजूद है पीछे इनके भी फिल्में हो बीच में, ये भी इनकी भी पोलें खुलेंगी। अगर मुतलका बंदा पकड़ा जाता है तो पीछे 10 करप्ट बंदे जो इंडिया में बैठे होंगे वो भी पकड़े जाएंगे। हकीकत है, वो तो पकड़े जाने हैं फिर। तो ये ना- इसलिए मुद्दा दबा भाई, दिया जाता हो। जब से वीडियो देख रहे हैं ना, पिछले दिनों एक बंदा सिर्फ ना वो अफ्रीका से उन्होंने भेजा था जो इंडिया के खिलाफ था, एक स्लीपर सेल जो था उधर। वो दोस्त था ना, तौर पे वो ना चाहते तो वो वो ना भेजते। वो उन्होंने भेजा कि उनकी ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया के साथ, उन्होंने उसके तहत भेजा है इंडिया में। मेरा ये वरना तजुर्बा- मैंने इतना देखा नहीं कि भाई कोई कंट्री इस Sorry. तरह तो कोई किसी बंदे को वापस कर दे। मेरा ये मानना है, मेरी अपनी राय है, आपकी शायद मुख्तलिफ हो, जो भी यूरोपीय कंट्रीज है वहाँ बंदा अगर बैगों जहाज भर के पैसे लेके जाए ना, वो मोस्ट वेलकम करते हैं, उसको वापस जाने नहीं। उनको क्यों जा रहे, क्यों वापस बेचेंगे ये उनके घर में इतने पैसे लेकर वो आए हैं। बहुत मिसालें हैं सर। ऐसे ही है। तो भाई बताइएगा जरूर, लेकिन ये स्टेटों को भाई फायदा हो गया कि वो उनको अपना अपनी कंट्री में वो सेंटर की तरफ ना मुंह उठा के देखना नहीं पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब ये- वो अपना मुद्दा सीधा रख सकते इसमें हैं। मुझे एक चीज का बस फायदा लगता है जो बहुत ज्यादा, जो फील्ड लेवल के ऑफिसर है, मतलब ASI, सब इंस्पेक्टर, मतलब उनको सीखने का मौका मिलेगा, टेक्नोलॉजी एडवांस आ जाएगी, कुछ ना कुछ चीजें ना लेकिन बेहतरी इसका होगी। फायदा भाई तभी है कि जब भी अगर सारे कंट्री मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करें। अब ऐसा ना कि भाई साहब इंडिया ने मैसेज भेज दिया, उन्होंने भी देख लिया, चल जी इसके ऊपर काम बिल्कुल नहीं करना। ये चीज असल में होता है कि भाई ये अगर कोई चीज हो रही है, रिजल्ट उसका निकले उसका ना। रिजल्ट निकले, मजा तो फिर बहुत बनता है। कम निकलता है। यही चीज है भाई, सवाल मेरा यही था कि भाई अगर ये जो चीज हो रही है, क्या इसका कोई रिजल्ट निकलता भी है और इसके कितने % चांसेस होते हैं कि अगर इंडिया ने किसी कंट्री से, मिसाल के तौर पे अमेरिका है या यूके है या कनाडा है या यूरोपीय कोई कंट्री है या कोई भी कंट्री, उससे पूछता है कि भाई साहब ये बंदा जो है हमें, वो तो जिस तरह की चिट्ठी होती है कि भाई इसकी इंफॉर्मेशन दे दो, इसे अरेस्ट कर लो, ये वो नहीं। सारा कुछ, तो वो इस तरह मांग सकता है। अगर इसमें भाई कितने % चांसेस हैं कि वो भाई बंदा आपको पकड़ के देंगे? या आप ये सवाल है। अक्सर वीडियो में यही बोलते हो कि अमेरिका अपने फायदे के आगे कुछ नहीं देखता, आंखें बंद। यूरोप की आंखें बंद। इंडिया ने कितना जोर लगाया यूरोपीय यूनियन में, टेढ़ी चोटी का जोर लगाया कि हमको वापस से ईद चाहिए, नहीं होता यार। बस कितनी बार बुक्स बोला है हैं, उन्होंने। बुक्स, बस कुछ भी नहीं, पढ़ो बंद कर दो, पढ़ो सही। बंद कर दो। सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।